एक LIC वाला आया एजेंट, हमको सिखा रहा था, सर 10 लाख रुपया का आप LIC का प्रीमियम है, एक नंबर जबरदस्त है, 15 साल बाद आपका लगभग हम इसको सियोरिटी ले रहे हैं, आप अभी 10 लाख दीजिए, हम आपको कितना साल, 15 साल के बाद हम इसका 20 लाख दे देंगे। 15 साल बाद कितना करेंगे, 20 लाख। अब विथ पेपर दिखा रहा था, मम्मी कही बहुत अच्छा है, हम कह सुनिए ना, आप टेंशन नहीं ले, हम अभी एक समझाते हैं। हम कह आपका एकदम बात सही है कि आप हमको अभी ले रहे हैं 10 लाख, 15 साल बाद देंगे हमको 20 लाख, बात तो सही है। 2020 में आप हमसे लिए कितना, 10 लाख, अब देंगे कब, 2035 में। 2035 में 20 लाख का वैल्यू आज के 10 लाख के बराबर है। सीधी सी बात, कोई वैल्यू आप नहीं दिए हमको, एक्स्ट्रा नहीं दिए। हर साल 10% महंगाई बढ़ जाता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स है, जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इस नए क्लिप के साथ। जब हमारे देश के एक नेता सामने आके बोलते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, तो आपकी पार्टी को तो इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जो भारतीय राजनीति पहले मुस्लिम अपीजमेंट पे थी, आज वो लेस हिंदुत्व और मोर हिंदुत्व पे हो रही है, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जवाब दे दें? हाँ एकदम, शायद इस बार स्टैंड पता चल जाए आपको। नहीं बिल्कुल। ये बताइए, ये नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? RBI गवर्नर लिखता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, तो ये टेक्निकली RBI के अधिकार में है, ठीक है, सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है। सुनिए पूरी बात, मगर जो चीज इनके अधिकार में है, इनसे पूछिए। शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करते हैं, पूछिए। किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश। ये गा से गमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है, गा से गणेश नहीं। दिखाइए पुस्तक जहां गा से गणेश हो, वो तो आपके अधिकार में है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इसीलिए किस चेहरे का जवाब दिया जाए समझ में नहीं आता। क्या तर्क खोज के लाते हैं सर, कहां से लाते हैं ऐसे तर्क? मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं 5 लाख रुपए में 500 स्क्वायर फुट का घर बनाना। अब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, मैं स्मार्ट विलेज की बात कर रहा हूं। मैं ज्यादातर गांव में काम करता हूं, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था। तो मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैंने जिद करते करते चाइना से एक मशीन भी लाई और हमने वो फ्लैश और वो बोर्ड लगाकर वो दीवारें बनाई। अभी इंदौर में 5000 घर बनाए, तो उसका उपयोग किया है उन्होंने, वो CPWD अप्रूव ये है। तो मैंने अपना खुद का घर खेत पे 3 मंजिले उसमें बनाया, तो वो उसी की स्लैब बनाई है, उसी की दीवारें बनाई है, और बहुत अच्छा बना। अब मैं स्मार्ट विलेज बनाना चाहता हूं। और मैं आपको बताता हूं, आप पुणे छोड़ो, आपको पता नहीं अब गन्ने वालों के पास कितना पैसा है। की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। ये कैसी बात करते हैं कि हम दूसरी जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा माइक से, भाई स्वर्ग किस किस को जाना है, हाथ उठाइए। सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी राजस्थान का 12 जिले का वहीं बैठा था, उसने हाथ खड़े नहीं किए। हमारा दिमाग खराब। हमने माइक से ही बोला, क्या बात है ताऊ, स्वर्ग नहीं जाओगे? बोला गुरुजी मेरी लुगाई बीमरी कह रही थी डायरेक्ट कथा से घर आना, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए महाराज हमको स्वर्ग नहीं जाना, इन लोगों की तो घरवाली ठीक ही है, हमारी बहुत डेंजर है। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको देख के बहुत ही रोमांचक लगेगी। देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं,
हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। अयोध्या की गवाही देने के लिए कोई नहीं जा रहा था मुख्यमंत्री जी। चारों पीठों के शंकराचार्य सभी ने मना कर दिया कि हमारे ठाकुर हमको मना कर रहे हैं। ऋतंभरा जी जब मेरे पास आया विषय, मैंने कहा देखो, मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूँ। मुकदमे में जब वादी नाबालिग होता है तो माता पिता और गुरु उसका पक्ष लेते हैं। मैं भगवान के गुरुकुल का हूँ, इसमें अवयस्क हैं भगवान राम, रामलला। मैं पक्ष लूंगा, देखता हूँ क्या होता है। एक पक्ष था जजों के पास, रामलला की जन्मभूमि यही है, इसमें कोई प्रमाण है क्या? 2003 का वह 11 जुलाई से 19 जुलाई का मेरा जीवन, मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ। भरत जी ने पश्चाताप किया था कि भगवान के काम में मैं नहीं आया, पर मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। और फिर मैंने दिए प्रमाण 441, तब जज ने कह दिया, मुस्लिम जज थे वो, डिवाइन पावर। सिर्फ एक दिन पूरा भारत में बिहार के सारे मजदूर कहे कि हम एक दिन काम नहीं करेंगे, मनीष कश्यप के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिन। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन मजदूरों के खिलाफ कोई उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, और कोई उंगली उठाएगा ना तो हम लोग हाथ तोड़ देंगे, ये वादा करता हूं। मनीष भैया कोई पत्रकार है, राजनीति करेगा? नहीं, राजनीति हम नहीं करते। हाँ, तो पत्रकार बने रही, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे का राजनीति कार्यकर्ता लगाते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिहार के सारे मजदूर एक दिन सिर्फ कहे कि हम पूरे देश में काम नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश के किसी भी कोने में बिहारी मजदूर के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पता चल जाएगा कि अगर बिहारी मजदूर के साथ कहीं अत्याचार हुआ तो ये सब बंद कर देगा। तो ये यूनियन होना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसा आपने कहा कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। अफसोस है इस बात का। और पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर आज भी है भारत। मुगलों ने मंदिर बनवाया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि इल्तुतमिश नाम के मिस्र जो बादशाह डकैत का था, 14 बार से अधिक महाकाल के मंदिर को तोड़ा गया था। आपको पता है, आपने कहा मंदिर बनवाया। आप सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, तो छोड़ के चला जाऊंगा। ये भैया चैलेंज हो गया। अब अपने 4-5 पुस्तक बता दीजिए। मैं आप पुस्तक बताने के सवाल पूछा गया है। वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशन लाल ही। जी। हम 40 लड़कों के क्लास में 37 आए थे। मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मेरे स्कूल पे ये धब्बा बन जाएगा। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए, लेकिन वो मानते नहीं थे। वो ऐसा नहीं कि केवल यहाँ शुरू में, बाद में भी ऐसे ही रहे, मतलब धीरे धीरे ऐसे। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस लड़के को हमसे एग्जाम में पूछ लेता, भाई थोड़ा सा हेल्प कर दो, तो जानते ही हैं थोड़ा चली जाता है, हमने उसको हेल्प किया, उसका आया 70% से ज्यादा, मेरा 48 आया, हम मार्कशीट फाड़ के फेंक दिए, नहीं चाहिए हमको। क्या करेंगे, वैसे भी हम उसका रख लो भैया वहां पे। मैंने एक देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बना है, 2500 कैपेसिटी का, राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया, तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कारपोरेशन के कि इसको 10,000 रुपए में दो। तो उन्होंने कहा सर ये कैसे संभव होगा, मतलब प्रॉब्लम क्या है? बोले एक प्रोग्राम का एयर कंडीशनिंग का बिल और ये इलेक्ट्रिक का बिल 80,000 रुपये आता है, और आप बोलते 10,000 रुपये में दो, ये घाटा होगा। मैंने बोला मैं आपको भी और निकाल देता हूं। ऊपर में पूरा सरकारी योजना में सोलर की योजना थी, उसमें मैंने पूरा सोलर कर दिया। अब 80 कार्यक्रमों की बिजली मुफ्त मिलती है, और मैंने 15,000 रुपए रेट में ऑडिटोरियम लोगों को देना हमने शुरू कर दिया। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, जबरदस्ती आप देश में थोप रहे हैं। आ जाओ अब एक से प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज, मैंने कहा जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कौन से मंत्रों का उच्चारण होता है?
बताएं आप मंत्रियों को कौन सा होता है? हमारे यहाँ तो अरे हम जो आपने आग लगा दी, रास्ता ये है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। आप आग लगा के कम से कम देख तो लो कितनी लगेगी। नहीं, आग नहीं लगाएंगे हम। आपने लगाई है। हम आपने कैसे कह दिया कि आपने कैसे कह दिया बेदने? आप चाह रहे हिंदू राष्ट्र में देश। सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 आपने जो बोला, सुनिए को खंडित करने की बात कर रहे हैं। समाधान की बात सुनिए, समाधान की बात सुन लीजिए, समाधान की बात। सेकंड, इसी का जवाब, वेद के मंत्रों से ही भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होती है। आज के बाद जब भी बोले इसको सोच समझ के बोलिएगा। प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन चलती है और वो सारे वेद मंत्र हैं, तो इसलिए आज के बाद मत कीजिएगा वेद में नहीं है। बेटा रामचरितमानस तो 500 साल पहले लिखी गई है। ये मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी कब आई है? मजाक उड़ाया जाता था कि मल्टीपल ब्रह्मांड कैसे हो सकते हैं। आज मिशियो काकू की पैरेलल यूनिवर्स पढ़िए जाके, जापानीज ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट है। कार्ल सेगन सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट है, उसकी किताब कॉस्मोस पढ़िए जाके। आप कहेंगे ठीक है यहां लिखा हुआ है मल्टीपल यूनिवर्स, वो आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं खामखा में। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने लिखा हुआ है ओनली दी एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ एंशिएंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। एक आपका बयान बहुत वायरल हुआ था कि योगी जी को 1 महीने के लिए रक्षा मंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा चीन पे। क्या था वो बयान? वो चाइना में गलवान वाले रीजन में था। 2020 में आपको पता है जून की घटना थी, लॉकडाउन शुरू में ही लगा था, कुछ ज़्यादा ही वो मनबड़ था। चाइना की पॉलिसी है कि वो लड़ाई नहीं लड़ने वाला अगले 20 साल तक। देखिए नैन्सी पेलोसी को लेकर ताइवान को कितना घेराबंदी किया, नहीं लड़ेगा। उसको पता है उसकी इकोनॉमी, कम्युनिस्ट कंट्री तभी वो सर्वाइव कर सकती है जब उसके पास पैसे हों, अदरवाइज यूएसएसआर की तरह बिखरेंगे वो। अब उसको पता है कि लड़ाई में उलझेंगे वो भी इंडिया जैसे कंट्री से, तो उसको वो 62 नहीं है, तो वो भभकी दे रहा था। तो वही हम कहे कि भैया यहाँ थोड़ा सा ना वो वाला हिसाब चाहिए कि आओ तो हम भी देखते हैं, बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो इसी में हम भी बोले थे कि यहाँ पे रक्षा मंत्री इनको बना दो तो धो धा के चले आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आप लोग के लिए नए वीडियोज ला सकें। धन्यवाद।